नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल, जहां हम वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं डिफरेंट वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है यमी प्लांट एंटीस्क्लेंट डोजिंग, जिसमें आप जानेंगे इसके कैलकुलेशन के बारे में, पर्पस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में। यानी कि यमी प्लांट में स्केलिंग को रोकने के लिए सही डोजिंग की कैलकुलेशन, इसका उद्देश्य और इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों, जिनको भी इस कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से समझना है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स भी हैं जिसको अगर आप स्किप करते हो तो हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हो उसके बाद भी अगर आपको कुछ कठिनाई होती है तो आप हमको कमेंट करें, मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करूंगा। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कितना इस वीडियो से गेन किए आपको नहीं पता चलता है, तो इसके लिए मैं अभी जितने भी वीडियो पोस्ट हो रहे हैं उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहा हूँ इसके साथ, जो आपको पोस्ट बॉक्स में मिल जाता है। यानी कि जैसे ही वीडियो लाइव होगी उसके साथ साथ आपको पोस्ट बॉक्स में इससे रिलेटेड टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस वीडियो से कितना नॉलेज मिला। और आपके जो इसके बाद भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं यमी प्लांट में एंटीस्क्लेंट डोजिंग की कैलकुलेशंस के बारे में। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि एंटीस्क्लेंट डोजिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एंटीस्क्लेंट क्या होता है। तो एंटीस्क्लेंट एक केमिकल है जो सिस्टम को स्केलिंग से प्रिवेंट करता है, यानी कि सिस्टम में स्केलिंग ना हो उससे ये बचाता है। तो हम यहाँ पर बात करें स्पेशली यमी प्लांट की, तो यमी प्लांट में एंटीस्क्लेंट का उपयोग हीट एक्सचेंजर पर स्केलिंग ना हो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एंटीस्क्लेंट को डोज किया जाता है। स्केलिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका और अदर मिनरल डिपॉजिट होने के कारण होती है। यानी कि प्रॉपर डोजिंग से प्लांट की इफिशिएंसी इम्प्रूव होता है और मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। तो एंटीस्क्लेंट का अपना एक अलग ही रोल है यमी प्लांट में। अगर ये प्रॉपर डोज होती है तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं इसको हम आगे और समझेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब बात करते हैं यमी प्लांट में एंटीस्क्लेंट डोजिंग के पर्पज और बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, यमी प्लांट में जो एंटीस्क्लेंट डोज करते हैं उसका जो मेन पर्पज होता है स्केलिंग और मिनरल डिपॉजिट से सिस्टम को प्रिवेंट करना, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, सल्फेट और कार्बोनेटेड स्केलिंग को रोकना कि वो सिस्टम पर स्केलिंग ना हो। इसके अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो हीट एक्सचेंजर, पाइपिंग और वैक्यूम सिस्टम को स्केलिंग से अगर हम बचा लेते हैं तो ये सिस्टम इफिशिएंटली वर्क करते हैं। प्रॉपर एंटीस्क्लेंट डोजिंग से हीट ट्रांसफ़र इफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, यानी कि अगर सिस्टम में स्केलिंग बनता है तो हीट ट्रांसफ़र कम हो जाता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट हाई हो सकता है। और वहीं अगर हम प्रॉपर एंटीस्क्लेंट डोजिंग करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र जो सरफेस है वो क्लीन रहते हैं और इवापोरेशन जो रेट्स होती है वो इम्प्रूव होता है, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस इक्विपमेंट्स दे पाते हैं। इसके साथ साथ यमी प्लांट में एंटीस्क्लेंट डोजिंग का एक और पर्पज है, वो है कि यमी प्लांट का ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करना। यानी कि अगर यमी प्लांट में स्केलिंग नहीं होगी या कम होगी तो एनर्जी कंजप्शन भी कम होगा। जो केमिकल की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप सही डोजिंग करेंगे तो केमिकल कंजप्शन भी कम होगा, यानी कि आपको जो सीआईपी जो करते हैं वो कम करना पड़ेगा। यानी कि आप जो रूटीन साइकिल है उसी में आपको सीआईपी करना पड़ेगा, आपको अगेन एंड अगेन सीआईपी की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ से आपका केमिकल भी सेव होता है और एनर्जी कंजप्शन भी कम होती है और ओवरऑल देखा जाए तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है। इसके साथ साथ बात करें हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो अगर अपना सिस्टम हेल्दी है और अच्छा से परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस सिस्टम को अगेन एंड अगेन मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है। अगर आप यमी प्लांट में परफेक्ट एंटीस्क्लेंट डोजिंग करते हैं तो यमी प्लांट का जो परफॉर्मेंस और इक्विपमेंट का जो लाइफ स्पैन है वो भी इन्हांस होता है, यानी कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो लंबी होती है, उसको कम से कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और जो प्लांट है वो निर्धारित कैपेसिटी पे रन करता है। तो यमी प्लांट में
स्केलिंग की सीवियरिटी को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। इससे पता चलता है कि अगर आप सिस्टम में एंटीस्केलेंट नहीं डोज करते हैं तो क्या होगा, और ज़्यादा डोज करते हैं तो क्या होगा, या कम डोज करते हैं तो क्या होगा। तो इस ग्राफ में आप समझिए कि अगर आप सिस्टम में एंटीस्केलेंट डोज ही नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर स्केलिंग की सीवियरिटी अप्रॉक्सीमेट 80% होती है। अगर आप जो कैलकुलेटेड अमाउंट से कम एंटीस्केलेंट डोज करते हैं तो वहाँ पर स्केलिंग की जो सीवियरिटी है वो अप्रॉक्सीमेट 50% आती है। अगर आप कैलकुलेटेड अमाउंट में ही एंटीस्केलेंट डोज करते हैं तो वहाँ पर स्केलिंग की सीवियरिटी 10% ही होती है। और वहीं अगर आप कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा एंटीस्केलेंट डोज करते हैं तो वहाँ पर स्केलिंग की सीवियरिटी अप्रॉक्सीमेट 30% आती है। तो इसीलिए कहीं भी अगर आप एंटीस्केलेंट डोज कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके ही डोज करो। अगर जब आप ज़्यादा डोज करते हो तो उसका भी सिस्टम पे इम्पेक्ट है, कम करते हो तब भी है, नहीं डोज करते हो तब भी है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परफेक्ट डोजिंग और परफेक्ट कैलकुलेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि हमको सिस्टम में कितना एंटीस्केलेंट डोज करना है, तो उसको आप इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये फार्मूला है अपना डोजिंग रेट, जो आपको LPH में आएगा, यानी कि लीटर पर हावर्स में आएगा। और इसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें होता है फीड फ्लो रेट इनटू डोजिंग कंसंट्रेशन, और इसको डिवाइड करना होता है केमिकल स्ट्रेंथ से, जो कि फार्मूला आपको सामने दिख रहा है। तो इस फार्मूले में आपके प्लांट का जो भी वैल्यू होगा उसको आप इसमें पुट करिए और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल के रूप में एक डाटा लिया, जिसमें जो फीड फ्लो रेट है वो है 100 मीटर क्यूब प्रति हावर्स, और जो डोजिंग कंसंट्रेशन है वो 5 ppm है। यानी कि जो केमिकल हमको जो डोज करना है वो हमको सिस्टम में 5 ppm ही डोज करना है। तो वो कितना है, जो हमारा जो डोजिंग कंसंट्रेशन है वो 5 ppm है। और जो केमिकल का जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो केमिकल हमने जो प्रिपेयर किया वो 20% का केमिकल हमने प्रिपेयर किया। और जो आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन आएगा। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1% में 10,000 ppm होता है। तो देखिए ये जो वैल्यू है हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए हमने फीड फ्लो रेट की जगह क्या रखा अभी, 100 मीटर क्यूब प्रति हावर्स, क्योंकि ये हमारा फीड फ्लो रेट है। इसके बाद हमारा जो डोजिंग कंसंट्रेशन है, डोजिंग कंसंट्रेशन हमारा कितना है 5 ppm, तो हमने यहाँ पर 5 ppm लिख दिया। इसके बाद है केमिकल का स्ट्रेंथ, तो केमिकल स्ट्रेंथ अपना है 20%, तो हमने यहाँ पर 20% ले लिया। इसको अभी हम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। तो देखिए हमारा 100 मीटर क्यूब प्रति हावर्स था, तो हमने 100 मीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज किया। तो यहाँ पर हो गया 100 इंटू 1000 जो हो गया लीटर प्रति हावर्स में होगा। 5 ppm है, हमको इसको सेम यूनिट में रहने देंगे। और हमारा जो है नीचे 20% जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो परसेंट को हम ppm में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1% में 10,000 ppm होते हैं, तो हमने 20 इंटू 10,000 ppm कर दिया। तो इसमें को और जब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ppm से ppm कैंसिल हो गया, और इसको कैलकुलेशन के बाद आपको जो यूनिट मिलती है वो होती है लीटर प्रति हावर्स, और जो वैल्यू मिलती है वो होती है 2.5 लीटर्स। यानी कि इस फ्लो रेट पे, यानी कि 100 मीटर क्यूब पे अगर आपका कोई सिस्टम चल रहा है, इसका फीड रेट है, और जो डोजिंग आपको जो रिक्वायर्ड है 5 ppm है, और जो केमिकल का स्ट्रेंथ अगर जो 20% है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.5 लीटर प्रति हावर्स। यानी कि इतना आपको डोज करना हर घंटे, ठीक है। लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए, यानी कि एक समझने के लिए ये कैलकुलेट करके बताया। अब हम समझ लेते हैं कि ऑप्टिमम एंटीस्केलेंट डोजिंग का रेंज क्या है, आप कितने रेंज तक एंटीस्केलेंट को सिस्टम में डोज कर सकते हो। तो देखो अगर जो स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 2 to 10 ppm होता है, लेकिन अगर जो स्पेशल केस में देखा जाए तो ये 5 to 50 ppm तक वेरी करता है। तो वहीं हम बात करें अगर हाई स्केलिंग वाटर है तो इसको हम लोग डोज करते हैं 8 to 12 ppm, और इंडस्ट्रियल एमई प्लांट की हम लोग बात करें तो इसको 5 to 30 ppm तक डोज करते हैं। लो हार्डनेस वाटर है तो इसको हम लोग डोज करते हैं 2 to 5 ppm, और वही मान लीजिए कि अगर आपके वाटर का हार्डनेस जो है वो ज़्यादा है तो इसको 30 से लेके 50 ppm तक भी डोज किया जाता है। इसके साथ साथ जो एंटीस्केलेंट की जो डोजिंग है वो फीड वाटर क्वालिटी, सिलिका लेवल्स और प्लांट की डिजाइन के साथ भी वेरी करती है। तो ये मैंने जो बताया एक स्टैंडर्ड डाटा बताया, इसके साथ साथ आपका जो डोजिंग जो रेंज है वो बदल सकता है। तो आपने अब समझ लिया कि एंटीस्केलेंट की डोजिंग के लिए क्या उसका फार्मूला है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक परफेक्ट डोजिंग के लिए
क्या रेंज है और उसके बेसिस क्या, यानी कि किस आधार पर हम जो डोजिंग है वो कम या ज़्यादा करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो कॉमन मिस्टेक की और बात किया जाए तो ओवर डोजिंग, यानी कि अगर हम सिस्टम में ओवर डोजिंग करते हैं केमिकल की तो उससे जो केमिकल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसके बाद बात करें कम डोजिंग की, तो अगर सिस्टम में कम डोजिंग करते हैं तो ये स्केलिंग को रिमूव करने में इतना इफिशिएंसी के साथ ये वर्क नहीं कर पाता है, तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद है जो हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है रॉन्ग कैलकुलेशन, यानी कि अगर आप सिस्टम में एंटीस्केलेंट डोज करो लेकिन अगर आपका जो कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, यानी कि जितना जो सिस्टम में एंटीस्केलेंट चाहिए और प्रॉपर अगर उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, रॉन्ग कैलकुलेशन के साथ अगर आप डोजिंग करते हो तो आपके सिस्टम में ऑपरेशनल इशूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस की, यानी कि जो सही डोजिंग का जो प्रोसेस क्या है और सही डोजिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा है कि ऑटोमेटेड डोजिंग सिस्टम का आप उपयोग कीजिए, तो इससे आपके सिस्टम में प्रॉपर जो है वो एंटीस्केलेंट डोज होगा। दूसरा है कि आप रेगुलर बेसिस पे वाटर की जो क्वालिटी है उसको चेक करें और डोजिंग को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इसके बाद है आप जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस को हमेशा चेक करें और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, जिससे आपको पता चलता है कि हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है या हाई जा रहा है। इसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार फीड वाटर की स्केलिंग टेंडेंसी को चेक कीजिए, जिसके आधार पर आप डोजिंग रेट को एडजस्ट कीजिए। ये कुछ होते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा तो आपको अब पता चल गया होगा कि एमई प्लांट में एंटीस्केलेंट डोज करना कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ सही क्वांटिटी डोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सही क्वांटिटी डोज कर रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, यानी कि सिस्टम में स्केलिंग होने के चांस कम से कम रहेंगे। जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, जो केमिकल कंजप्शन है वो कम हो जाता है और जो सिस्टम का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है और सिस्टम हेल्दी रन करता है, यानी कि जितना उसका जो डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन पे रन करता है और इशू नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे आप नए हो और अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना, क्योंकि अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं बेल आइकन को तो जैसे ही कोई नई वीडियो होती है, कोई नया अपडेट्स होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है और या अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने इस वीडियो में क्या गेन किया, अगर आपको ये जानना है तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोस्ट बॉक्स में अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप उसको अटेंड कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।